इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। रानी और जितने भी धार्मिक हमारे स्थान हैं उन स्थानों पे जाने का मुझे मौका मिला है। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय जनता के लिए जो काम कर सकते थे, समाजवादी पार्टी ने पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने जनता के लिए काम किए और जिससे जनता को सुविधा मिल सके। मथुरा वृंदावन की सड़क हो, वृंदावन का सौंदर्यीकरण हो, या केसी घाट को बनाने का काम हुआ हो, या जो नाला चल रहा था इस्कॉन, अक्षय पात्रा, राधा रानी टेम्पल के आसपास, वो तमाम चीज़ों को सुधारना और यहाँ की सड़कों को 4 लेन से जोड़ना। मुझे याद है कि गोवर्धन का बाईपास बनाने का यहाँ के लोगों ने कहा तो बाईपास बनना शुरू हो गया। गोवर्धन से आपका वृंदावन 4 लेन बननी थी, वो आज भी अधूरा है। ये कोसी वाली सड़क बननी थी, इसको भी प्रस्तावित था 4 लेन बनाने का, ROB बनाने का प्रस्ताव था। तो कई काम तो पूरे हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो काम शुरू हुए थे 4 साल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पूरी नहीं कर पाई है। और उसका उदाहरण ये है कि राधा रानी मंदिर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो सीढ़ी से चढ़ के नहीं आना चाहते हैं, जो बीमार हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत है या अन्य कोई दिक्कत है, उनके लिए एक व्यवस्था की गई थी, रोप वे। 4 साल पूरे हो गए। सोचो ये सरकार कैसी सो रही है। ये सोने वाली सरकार है। आज जो जश्न मना रही है सरकार, मैं जानता हूँ कि मथुरा वृंदावन में और जो आपकी रैली होने जा रही है किसान पंचायत, ये किसान पंचायत किसान तो जगा ही रहे हैं, लेकिन जनता भी जाग गई है और आने वाले समय में जनता इनको उत्तर प्रदेश से हटा दोबारा सत्ता में वापसी होती है अगर आपकी, और बरसाना राधा रानी के दर्शन करने आए तो राधा रानी से आपने ये प्रार्थना की तो सत्ता में वापसी होने के बाद बरसाना के लिए बरसाना को पलटा आप घोषित करेंगे आप? देखिए, चंदा देने वाली भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन दक्षिणा देने की भाषा समाजवादी पार्टी की है। तो मैंने क्या मांगा है मैं नहीं बताऊंगा। तो बरसाने के लिए आप क्या देंगे वापसी होती है? लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, जो मैं भाव पढ़ सकता हूँ आपके चेहरे पे और जो मैं जनता के बीच में देख रहा हूँ, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता दुखी हुई है सरकार से। इसलिए दुखी हुई है कि आप सोचिए, बैंकें मार दी इन्होंने। हमें जो इंटरेस्ट मिलता था FD का वो 5% कम हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, उज्ज्वला कोई जला नहीं पा रहा है, आपके जितनी भी चीजें सब महंगी होती चली जा रही है। बीजेपी सरकार सबको निजीकरण कर रही है, निजीकरण पे क्या रहेंगे? जो कानून बना रहे हैं उससे खेती बर्बादी हो जाएगी। और आदमी अपने सामान कब बेचता है? जब उसके ऊपर कुछ नहीं बचता। इन लोगों ने नोटबंदी करके, GST लागू करके और वैश्विक महामारी की वजह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी और उसी का परिणाम ये है कि इन्हें कुछ सरकारी चीज़ों को बेचना पड़ रहा है। अगर ये चाहती सरकार तो निजीकरण रोक सकती थी, लेकिन जानबूझ करके निजीकरण कर करके अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है, कुछ लोगों के माध्यम से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कब्जा करना चाहती है। ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के है। और याद रखें, जिस समय निजीकरण होगा सबसे ज़्यादा गरीब पिस जाएगा। भैया, लोग आपके जिलाध्यक्ष लोकपाल को कल उन्होंने जेल भेजा है, उन पर मुकदमे लगाए हैं। उन्हें मैं दुख है इस बात का कि सरकार जो पॉलिटिकल आंदोलन कर रहे हैं उन पर गंभीर धाराएं लगा रहे हैं। चित्रकूट में ऐसी धाराएं लगाई हैं जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल जिला अध्यक्ष पे और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। जब मैं कल मथुरा वृंदावन आया तो मुझे पता लगा कि हमारे जिलाध्यक्ष को उन्होंने जेल भेज दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, जिन अधिकारियों ने उन्हें जेल भेजा है, कम से कम जनता ये जानना चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उन पे कौन सी धारा लगेगी ये सरकार बताएं। अगर उद्घाटन हो गया तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे कामों का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारे कामों का भी शिलान्यास किया है। तो अगर उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास का शिलान्यास हुआ, तो क्या मुख्यमंत्री जी में धारा नहीं लगनी चाहिए? रहते हो, आपने भ्रष्ट विकास परिषद का जो गठन किया था, तो उसपे आगे आपकी क्या योजना रहेगी सरकार? मुझे खुशी होगी कि विनीत नारायण जी को मौका मिले, उन्होंने बहुत काम किया
किया है, और अगर वो काम को करने के लिए आगे आते हैं तो सरकार की मदद से पूरा सहयोग होगा। बरसाना के लिए आप क्या सौगात देना चाहेंगे? वापसी होती है दुनिया में ऐसे मंदिर, ऐसे कहानियाँ, ऐसे हिंदू माइथोलॉजी की जो जोड़ने वाली चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे राधा रानी मंदिर है, बरसाना की जो होली है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बीजेपी तो क्योंटो नहीं बना पाई है, लेकिन राधा रानी का मंदिर, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन और जो केसी घाट है, वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके वर्ल्ड मैप पर लाने का काम करेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर दुनिया के लोग आते हैं। 3 महीने से किसान आंदोलन ऊपर हो गया है, क्या कहेंगे? ये किसान नहीं रुकेंगे, हम उन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि किसान रुकने वाले नहीं है, और तभी रुकेंगे जब इस सरकार हटा लेंगे। और किसान से सब जुड़े हैं, आप भी खेती करते हैं जी, आप में जितने लोग हैं उनके परिवार के लोग होंगे जिन पे खेती होगी। बताओ धान की कहाँ मिस्त्री मिल गई, अभी सरसों खड़ी खेतों में, बताओ कहाँ मिल गई। आलू के लिए क्या इंतजाम सरकार ने किया है, मक्के के लिए क्या इंतजाम किया, और इंतजाम तो किया नहीं, बिजली का बिल ठोक दिया आपने। बताओ बिजली का बिल कितना ठोक दिया आपने? भैया मैं ये कह रहा हूँ आपसे, भैया जैसे आपने कहा कि अब चुनावों के बाद, ग्राम पंचायत चुनावों के बाद आप साइकिल यात्रा पे निकलेंगे। लगातार पार्टी के कार्यक्रम होंगे जी, और ये शुरुआत है जी, यहाँ पर शिविर चल रहे हैं जी। आने वाले समय में रथ, साइकिल सब कुछ होगी कि भारतीय जनता पार्टी को। भैया युवा नेताजी नमस्कार, आपका वेलकम सर। हाँ, यहीं एक थोड़ा सा Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.